लक्ष्मी जी ने उनका वर्ण किया जो लक्ष्मी जी की तरफ देख भी नहीं रहे थे, श्री भगवान का। लक्ष्मी मां है, जगत माता है। मूढ़ता इसीलिए कहा है कुत्र विमूढ़या सिरे, ए विमूढ़, मूढ़ता छोड़, मां को तू कैसी भावना से देख रहा है। सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं, अरे लक्ष्मीपति है वो तो केवल श्री हरि है, दूसरा लक्ष्मी के स्वामी केवल भगवान श्री हरि हैं। भगवान के ना चाहने पर भी उन्होंने भगवान का ही वर्ण किया। आप दासत्व स्वीकार करके प्रभु का जब भजन करेंगे तो लक्ष्मी मां है, आप उनके पुत्र हैं, वो भरपूर आपको जो कुछ चाहिए वो सब दे देंगे। बात मानो, समझो, मायापति है श्री कृष्ण और आप मायापति बनना चाहते हैं, थप्पड़े मारेंगे, हिप गलत दृष्टि रखता है। हम सब आकांक्षा करते हैं कि लक्ष्मीपति बने। देखो अंदर से देखो, किसी को भाव आता है कि लक्ष्मी तो प्रभु की प्रिया है, प्रभु की प्रिय है, पत्नी है। अगर हम प्रभु का भजन करेंगे तो माता हम पर कृपा करेंगे, पर हम माता नहीं मानते और जानते हैं कि माता की तरह भरण पोषण लक्ष्मी जी के ही द्वारा हो रहा है, उन्हीं का वैभव। तो आप स्वामी मत बनिए, मूढ़ता त्यागिए। अगर आप लक्ष्मी के पीछे भागते हैं स्वामी बनने के लिए तो दंड ही मिलेगा। कुछ माता जी की पर्सनल सवारी जो है लक्ष्मी जी की, वो जानते हो क्या है? उल्लू। जब तुम ऐसा कुछ करोगे, अगर वो अकेले आए भी ना तो उल्लू बना देंगे। उल्लू बनाना जानते हो? उल्लू का दिन में प्रकाश में नेत्र काम नहीं करता है, अंधेरे में काम करता है। अर्थात जो लक्ष्मी को केवल स्वीकार करता है, आराधना की है, तो लक्ष्मी जी उसके दिमाग, क्योंकि आएंगे तो ना उसमें सवार होके, अब उसके दिमाग में ज्ञान के प्रकाश के लिए नेत्र नहीं रह जाएंगे। अज्ञान अंधकार में उसका काम करेगी बुद्धि, क्या ये भोग लूं, ये ऐसा करूं, अभिमान बढ़ाने वाला, वासना बढ़ाने वाला, दुर्गति में पहुंचाने वाला कार्य प्रारंभ हो जाएगा। विविध प्रकार के दोष प्रकट हो जाएंगे। नारायण को बुलाओ, प्रभु माता जी सहित पर, जानते हो क्या, अलग अलग सवारी में नहीं आती, फिर एक सवारी में आती है। कौन? गरुण जी में। गरुण जी में भगवान नारायण और लक्ष्मी। गरुण जी जिनके पंखों से वेद स्तुति हो रही, अर्थात दिव्य ज्ञान विज्ञान संपन्न और समस्त ऐश्वर्य भोग आपके पीछे डोलेंगे। ऐसा नहीं कि भक्त केवल भिखारी ही होता है। देखो अम्बरीश जी महाराज बड़े बड़े ऐसे महाभागवत हुए, दिव्य वैभव संपन्न और भगवान की अपार भक्ति में डूबे हुए। श्रीपाद करे विमूढ़ता, अर्थात मूढ़ता का त्याग करो और सर्वाधीश्वर युगल सरकार के चरणों का चिंतन करो। परम सुदुर्लभाश्चात्र मिलंति भक्तया, परम दुर्लभ प्रेम भक्ति भी मिलेगी और ऐश्वर्य भी मिलेगा। ये जब आप प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम का भजन कर रहे, तो क्या नहीं मिल जाएगा आपको। किसी को भी जब कोई कभी सेवा करे, दान भावना न रखे, मेरी वस्तु नहीं है भी नहीं, वास्तविक मेरे प्रभु ने दी है, प्रभु की दी हुई वस्तु से प्रभु स्वरूप सामने आए हुए को जो हम सेवा कर रहे हैं, रिझा रहे हैं, उसका फल हो मेरे गोविंद मेरे पर प्रसन्न हो। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु आपकी दी हुई वस्तु आपको, ये दान नहीं, ये भगवत प्राप्ति का हेतु है, ये सेवा है। किम दानम, बहुत दानाभिमान है, दान करते हो, एक की जगह लाख दे देगा मेरा मालिक महालक्ष्मीपति है, महाऐश्वर्यवान है, महान विभूतियां उनके चरणों की आराधना करती रहती हैं। श्रीपाद कह रहे हैं यज्ञादि भी
बड़ी बड़ी यज्ञ करते हो, पर भगवान की शरण में हो करके उनकी भक्ति का भाव नहीं, तो क्या होगा यज्ञ से? देखो यहाँ के ब्राह्मण मथुरा के यज्ञ कर रहे थे, भगवान ने अपने सखाओं से कहा जाओ तुम्हें भूख लगी है तो उनसे मांग लो, जाकर कह दो श्री कृष्ण बलराम आज इधर गौवें चराते हुए आए हैं, हमें थोड़ा सा भोजन दे दो। गए, साष्टांग प्रणाम किया और कहा हे विप्रो, भगवान श्री कृष्ण बलराम जो पधारे हैं सखाओं के साथ, उनको भूख लगी, थोड़ा सा भात दे दो, अन्न दे दो। उन्होंने अनसुनी कर दी। हो गए, बोले प्रभु देने की तो बात जाने दो, बोले ही नहीं, देखे ही नहीं। बोले तो उनकी पत्नियों के पास जाओ। होगा प्रभु जब पति ऐसे निष्ठुर है तो पत्नियां कैसे दे सकती? बोले नहीं, वो मेरी बड़ी भक्ता है, क्योंकि मेरी चर्चा सुनती रहती है। वृंदावन की मालिनी पुष्प लेकर दोना में और घर में देती थी मथुरा में जाके, और रोज चर्चा। आज लालजू महाराज ऐसी पोशाक पहने, आज ऐसी लीला की, आज बकासुर मारा, अगर असुर ऐसी, वो लीला सुन सुनकर आसक्त चित्त हो गई थी। कब ऐसा सौभाग्य होगा कि प्रभु मुझे दर्शन? जे भी सुना प्रभु भूखे हैं, सुंदर भोग बनाकर ठाकुर जी के लिए चल पड़ी, रोकने पर भी ना रोकी। तो एक महान यज्ञ करने वाले भगवान की अवहेलना कर रहे, स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान उनसे भोग मांग रहे कि ले आओ, भूख लगी है, और वो यज्ञ क्या इन ग्वालों को देना, ये बात उनके मन। तो यज्ञ का फल क्या हुआ? यज्ञ का फल है प्रभु को तुष्ट कर लेना, प्रभु को प्रसन्न कर लेना। क्या मिला यज्ञ आदि की? अगर भगवान की शरणागति नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, तो यज्ञ से क्या होगा? योग का प्रभाव है प्रभु के प्रेम में डूब जाना, प्रभु के चिंतन में डूब जाना। योग की सार्थकता है आत्मस्वरूप, परमात्मा स्वरूप, भगवत चरण